व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है शिवम। वेलकम टू द चैनल। एंड मार्केट ग्रीन है। टप टप की आवाज़ आपको ज़रूर सुनाई दे रही है। बारिश चल रही है पूरा पूरा दिन, तो प्लीज़ थोड़ा सा सहल लें। पर मार्केट की बात करते हैं। मार्केट ग्रीन है फ्रॉम द डंप, जो कल एक डंप देखने को मिला। आउट ऑफ नो वेयर ये डंप देखने को मिला है। हाउएवर बहुत सारी मार्केट में बुलिश न्यूज़ हैं, जिसकी वजह से मैं जो बार बार आप लोगों को बोलता आ रहा हूँ कि स्टॉक टू फ्लो मॉडल अभी टूटा नहीं है। आई स्टिल थिंक हम वो मॉडल को काफ़ी हद तक फॉलो करेंगे। हम उसको एग्जैक्टली शायद फॉलो ना करें, बट काफ़ी हद तक हम उस मॉडल को मेरे हिसाब से फॉलो करेंगे। अभी की मार्केट जो ग्रीन है, फाइन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कल आपने एक्सी में डाला, विच वुड हैव बीन अ मिस्टेक, क्योंकि 300-400% जब कोई चीज़ ऊपर होती है उसमें वैसे भी नहीं डालना चाहिए। हाउएवर अगर आपने डाला तो आप 20% अप हो, रून में डाला तो 23% अप हो, फ्लो में डाला तो NFT प्लेज अगर हम देखें तो ठीक चल रहे हैं। उसके अलावा सोलाना, कॉम्पाउंड जो अच्छे प्रोजेक्ट्स थे उनमें डाला तो आप कुछ अच्छा कर रहे हो। 315 से जो कंपाउंड है 350 तक गया, तो अगर आपने एक या दो कंपाउंड लिए थे या एक ही कंपाउंड अगर आपने लिया था 313 पे, तो आपने कल ऑलमोस्ट 2000 रुपये यहाँ पे बना लिए हैं, राइट। या 2000 रुपये का बिटकॉइन एक्स्ट्रा बना लिया, क्योंकि फाइनली हमें तो बिटकॉइन और इथीरियम, या जिसमें मेनली एक्चुअली बिटकॉइन अक्यूमुलेट करना है, FTT है अपना। तो बहुत सारे आप ऐसा देखोगे कि अच्छे प्रोजेक्ट्स ठीक ही कर रहे हैं, ठीक है। पर इसके अलावा अगर हम मार्केट की बात करें एंड मार्केट में सिचुएशन की बात करें, तो न्यूज़ इतनी ज़्यादा बुलिश है कि ये जो कल वाला प्राइस गिरना था, ये तो देखो टेक्निकल के हिसाब से एंड वॉलेटिलिटी एंड वॉल्यूम के हिसाब से समझ में आता है, बट फंडामेंटली मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। ऑफ कोर्स कुछ ऐसी न्यूज़ है मार्केट में कि जो यूरोप है वो अनोनिमस क्रिप्टो वॉलेट्स जो है बैन करना चाहते हैं, राइट, बाय 2024। पर ये सिर्फ हेडलाइन होती है। इसके अंदर अगर हम एक्चुअली इसको पढ़ें और देखें कि एक्चुअली क्या है, ये रूल जो है ये पुराना ही रूल है। एज सच कुछ ज़्यादा नया रूल नहीं है। तो $1000 जितना पता लग रहा है, जो मैंने एक दो चैनल्स पे और भी देखा, एज वेल एज जो इनका पुराना जो स्टेटमेंट चल रहा था, वो ऐसा था कि यार $1000 के ऊपर के या जो बड़े क्रिप्टो के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें रेसिपिएंट कौन है, किसको पैसा जा रहा है वो, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग और इन सब चीज़ों को काउंटर करना चाहते हैं, विच आई थिंक इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि फाइनली जब देखो प्राइवेसी कॉइन्स, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जी कैश, मोनेरो वगैरह का मुझे पूछा है, और मैंने हर बार बोला यार प्राइवेसी कॉइन्स ना मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज़ जो वजीर के लिए भी आप लोगों को बोलता था, पेसल एनालिसिस, PESTLE, जो बिजनेस में सिखाया जाता है, MBA में भी सिखाया जाता है, आई थिंक मे बी आपको BBA में भी शायद सिखाया जाता हो, जिसमें से एक P जो है पहला ही पार्ट, वो पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल फैक्टर किसी प्रोजेक्ट को बहुत ही ज़्यादा बड़े तरीके से अफेक्ट कर सकता है तो उससे दूर रहना चाहिए। एक तो वैसे ही क्रिप्टो इतनी वॉलेटाइल है, और जो गवर्नमेंट से हाथ धो के क्रिप्टो के पीछे पड़े, उसमें फिर प्राइवेसी कॉइन्स जिसमें पता ही नहीं लगेगा किसने क्या किया, आई गेस वो बहुत सारे गवर्नमेंट्स का टारगेट बनने वाले हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि गवर्नमेंट्स को भी देखो, गवर्नमेंट्स को दो चीज़ें देखनी है। उनको अपनी सेफ्टी देखनी है, एज इन कि फिएट करेंसी आउटडेटेड ना हो जाए, इसलिए डिजिटल करेंसीज बन रही हैं। प्लस इसके अलावा उनको क्या देखना है, उनको देखना है सिटीजन्स का सेफ्टी, राइट। तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग, क्राइम, टेररिज्म, ये सब चीज़ों के अगेंस्ट दे हैव टू फाइट, राइट। तो उस चीज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए कि वो देखें कि ट्रांजैक्शंस कौन से कहाँ जा रहे हैं। इसलिए KYC जो रूल्स हैं दे आर इन प्लेस, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ एक्सक्यूज मी हो जाती है। तो ये ऐसे रेगुलेशंस हमें काफ़ी देखने को मिलेंगे। पर मेरे हिसाब से ये अच्छी चीज़ है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट्स क्रिप्टो को रिकॉग्नाइज तो कर रही हैं, नहीं तो डायरेक्ट आउटराइट बैन भी तो लगा सकते थे। अभी यूरोपियन यूनियन, अगर पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन है, तो हम सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं कर रहे, हम पूरे यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं। तो क्रैकडाउन है, बट आई थिंक लॉन्ग रन में बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, राइट। थोड़ा सा अगर आप आराम से सोचो तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ये। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं ओवरऑल। ये तो मैंने आप लोगों को अभी दिखा दिया कि क्या है, बट हम जो है बात कर लेते हैं एक दो चीज़ों की। तो पहले बात कर लेते हैं गाइस हम FTX एक्सचेंज, जिसका जो वैल्यूएशन अभी आया है निकल के, जो नया उन्होंने एक फंडिंग राउंड किया जिसमें उन्होंने $900 मिलियन जो है फंडिंग में रेज किए हैं। उनका जो वैल्यूएशन निकल के आया है $18 बिलियन पे, ये वैल्यूएशन निकल के आया है गाइस। एंड आई थिंक दिस इज़ ग्रेट एंड दिस इज़ ह्यूज, क्योंकि अगर हम बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं जहाँ पे लोगों ने लिखा है कि इंस्टीट्यूशंस दूर भाग रही हैं, इंस्टीट्यूशंस आर सेलिंग देयर बिटकॉइन, इंस्टीट्यूशंस आर स्टेइंग अवे फ्रॉम क्रिप्टो, ब्ला ब्ला ब्ला।
पर देन एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूशंस लाइक सिकोया, लाइक पैराडाइम, ये लोग $900 मिलियन मिलके एक एक्सचेंज में डाल रहे हैं, राइट ना। अग्रीड, एक्सचेंज मार्केट बुल हो या बेयर हो, एक्सचेंज पैसा बनाता ही है यूजुअली, अग्रीड, तो इट इज़ अ गुड बिजनेस। पर क्रिप्टो एक्सचेंज है, राइट। अगर इन लोगों को लगता है क्रिप्टो बंद होने वाला है तो इतना पैसा यहाँ पे नहीं ये लोग पंप करते, राइट। अगर इनको लगता है बिटकॉइन बंद होने वाला है या बहुत ही ज़्यादा गिरने वाला है तो इतना पैसा यहाँ पे पंप नहीं किया जाता ना। गिवन एक चीज़ मैं समझ सकता हूँ इसमें, आई एम सॉरी मुझे फ़ोन आ गया, एक चीज़ मैं समझ सकता हूँ इसमें कि जो मार्केट है, मार्केट में बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो चाहते हैं कि वो बोल रहे हैं कि इथीरियम एक बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू हो सकता है क्योंकि इथीरियम के पास यूटिलिटी भी है एज अपोज टू बिटकॉइन। अग्रीड, बट एटलीस्ट दे आर सेइंग कि इथीरियम चलेगा ना, मतलब वो लोग क्रिप्टो से तो भाग नहीं रहे, तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है यार। अनदर पॉजिटिव न्यूज़ सुनोगे, रॉथस्चाइल्ड, अगर आपको नहीं पता है सिर्फ गूगल करो, समझ में आ जाएगा आपको ये कौन लोग हैं, ये मतलब ये फैमिली क्या है, ठीक है। मैं तो चलो मेरे पास रायन हॉलिडे नाम का बंदा है, उसने इनकी बायोग्राफीज़ वगैरह मैं काफ़ी टाइम से पढ़ता आ रहा हूँ, तो मुझे रेकमेंड की थी, तो मेरे पास तो किताबें रखी हैं इन लोगों की। इन लोगों ने अपना जो बिटकॉइन एक्सपोजर है 3 गुना किया है अप्रैल से। सो अप्रैल आप अगर नोटिस करो, अप्रैल वाज अप्रॉक्सीमेटली जो है गाइस द टाइम, अगर मैं बीटीसी आपको दिखाऊं तो बीटीसी में अप्रैल वाज अप्रॉक्सीमेटली द टाइम जब तो हम ये देखो, हम यहाँ मार्च के आसपास हम यहाँ पे पीक करना स्टार्ट किए। नाउ अप्रैल से जो है वो आप देखो तो डाउन ट्रेंड एक तरीके का, एक थोड़ा सा पीक आया अपने को, उसके बाद जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ थोड़ा 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 थोड़ा। तो ये जब ऐसे सेम लेवल्स पे ऐसी तरह की स्टेबिलिटी आ जाती है ना, ये सब लोगों को समझ में आया था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने अपना बिटकॉइन का परसेंटेज जो है वो 3 गुना बढ़ा लिया है, राइट। सो इन लोगों ने क्या किया है अभी वो देखते हैं। एक्सपोजर टू बिटकॉइन, द फाइलिंग शोज, इन्होंने 38,000 इनके पास GBTC शेयर्स हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली जो इन्होंने है $4 मिलियन यहाँ पे डाल दिए हैं। 132 बिटकॉइन इन्होंने यहाँ पे लिए थे एंड धीरे धीरे ये लोग सब ऐड करते जा रहे हैं। ऑन मंडे अभी बात करते हैं आर्क इन्वेस्ट की। वहाँ पहुँचने से पहले एक तो पहले हमारे चैनल पार्टनर हॉबी की बात कर लेते हैं। वो लोग एक कंपटीशन रख रहे हैं, सिर्फ इंडिया एक्सक्लूसिव है बाय द वे। तो मैं इसका जो लिंक है वो मैं छोड़ दूंगा, आप वो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। एल सैल्वाडोर BTC ट्रेडिंग है। तो फ्यूचर्स अगर आप ट्रेड करते हो, विच आई ऑलवेज टेल यू रिस्की होता है, तो थोड़ा अपने रिस्क के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो अवॉइड ही किया करो। पर जस्ट इन केस अगर आप फ्यूचर्स और नॉर्मल स्पॉट भी एक्सचेंज ट्रेड करते हो, स्टेबल कॉइन्स वाली ट्रेडिंग नहीं, नॉर्मल ट्रेडिंग अगर आप करते हो, तो 3,000 USDT का अगर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम हो जाता है। नाउ 3,000 USDT का ट्रेडिंग वॉल्यूम फ्यूचर मिला के, तो अगर आप लेवरेज लेके कर रहे हो तो वो काउंट होगा यहाँ। तो बिटकॉइन आपको दिया जाएगा रैंक 1 को $250 का, रैंक 2 को $100 का, रैंक 3 को $75 का, 4 से 20 को $30 का। हॉबी, आप हॉबी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसका भी, ये इवेंट का भी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सीधा साधा सा इवेंट है। वो करने के बाद यहाँ पे एक गूगल फॉर्म आपको भरना ज़रूरी है। तो यहाँ पे गूगल फॉर्म आप यहाँ पे भर सकते हो। वहाँ पे वो आपका जो भी सोशल मीडिया और वो सब डालने को बोलेंगे वो आप डाल सकते हो। मूविंग ऑन गाइस, तो मूविंग ऑन टू ये क्या है आर्क इन्वेस्ट और ये ग्रे स्केल एंड ये सब क्या चल रहा है। तो आप लोगों को पता ही होगा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसका नाम है बी वर्ड। और ये इवेंट में 3 मेन लोग, बहुत सारे लोग हैं, 3 मेन लोग कौन है? इलॉन मस्क, कैथी वुड, जैक डोर्सी। ठीक है, आपको पता ही है कौन कौन है। इलॉन मस्क तो इलॉन मस्क है, ठीक है, आप लोग अभी जान ही गए हो, बहुत अच्छे से पहचान गए हो बंदे को। जैक डोर्सी जो है ट्विटर CEO, स्क्वायर, राइट, जो बिटकॉइन वॉलेट बना रहे हैं ना। कैथी वुड के बारे में मैंने ज़्यादा चैनल पे बात की नहीं है, बट शी इज़ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड एक्सट्रीमली ग्रेट ऑफ एन इन्वेस्टर। आर्क इन्वेस्ट की CEO है एंड फाउंडर कैथी वुड। इनका एक इवेंट है 12 PM ईस्टर्न टाइम, वेंसडे जुलाई 21। ये लाइव डिस्कशन किया जाएगा ये तीनों के बीच में, और इसमें ये बात करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे बिटकॉइन, क्रिप्टो एंड ये सब के बारे में। नाउ ये 3 पैनलिस्ट्स, ठीक है, ये बंदा बिटकॉइन पे इतना काम कर रहा है। बिटकॉइन, जैक डोर्सी बिटकॉइन पे वॉलेट बना रहा है, बिटकॉइन का ये बना रहा है, वो बना रहा है, सब चीज़ें बिटकॉइन पे करना चाहता है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बनाना चाहते हैं। 1 कैथी वुड जो ग्रे स्केल शेयर धड़ाधड़ खरीद रही है, टेस्ला में बहुत बड़ी इन्वेस्टर है, राइट।
ये सब चीज़ें, और प्लस ये बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेके इतनी ज़्यादा बुलिश है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी बुलिश है कि इलॉन मस्क अगर बिटकॉइन के अगेंस्ट कुछ बोलेगा तो इसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो हिलता है, इन्वेस्टमेंट्स खराब होती हैं। एंड ये जो बेसिकली टेस्ला में वन ऑफ द बिग इन्वेस्टर्स है, ठीक है। तो इलॉन मस्क इसके खिलाफ ज़्यादा बोलने का चांस कम है, ठीक है। आप वो एंगल से समझो। और इलॉन मस्क तो इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क ने बोला था कि 50% माइनर होने चाहिए। आई गेस 56% माइनर्स जो है, 56 या 57% माइनर्स अभी ग्रीन एनर्जी पे बिटकॉइन माइन कर रहे हैं। सो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कुछ नेगेटिव इससे हमें देखने को मिलेगा। अब वो पंप अगर हमें देखने को मिलता है इसकी वजह से, वो फेक पंप है या नहीं वो सब मुझे नहीं पता, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि इसकी वजह से हमें नेगेटिव कुछ देखने को मिलेगा नहीं। तो ये सब की वजह से ऐसा हो सकता है कि हमें जो है एक अच्छा बड़ा पंप वापस देखने को मिले। एंड वो बड़ा पंप अगर वापस देखने को मिलता है, ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस लेवल्स हैं शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन के पास, बट दैट ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ न्यूज़, मैं अभी और भी न्यूज़ दिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ इतनी नहीं है, से मुझे लगता है कि यार बिटकॉइन $1,00,000 इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। क्या वो कल सुबह चला जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट यार। क्या वो एक हफ्ते में चला जाएगा? मे बी नो, आई डोंट थिंक सो। उसको 1 महीना 2 महीना लग सकता है। अगर आप पास्ट देखो बिटकॉइन का, ठीक है, अगर मैं मैक्स आई डोंट थिंक कॉइन के, हाँ ये रहा, कॉइन के को दे देता है मैक्स चार्ट। अगर आप पास देखें बिटकॉइन का, तो आप ये देखो यहाँ पे ये चल रहा था बॉटम, ठीक है। यहाँ से एक डिप आया, ये है 2018 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ दिसंबर में ये डिप आया अपना 30 नवंबर, दिसंबर में एग्जैक्टली। दिसंबर से लेके ये 25 अप्रैल तक, 22 अप्रैल तक जो है $4,200 से सिर्फ $5,200 ही आया था, ठीक है। इसके बाद 9 अप्रैल से 26 जून डबल हो गया बिटकॉइन। आप समझ रहे हो? फिर ये ऐसा चल रहा है। उसके बाद 20 सितंबर 2020 से एसेंशियली हम ये पहला पीक ही लेते हैं, चलो 20 फेब ये गया 10,000 से 56,000, 56,000, 5 टाइम्स, राइट। सो बिटकॉइन कब कहाँ से उठ के कैसा कर ले, 2 महीने में कहाँ बढ़ जाए अपने को पता नहीं होता। बट अभी के जो मार्केट में वॉल्यूम है, जो रिटेल का वॉल्यूम है, वो ये इवेंट इम्प्रूव कर सकता है। बट रिटेल इन्वेस्टर्स का वॉल्यूम जो है वो कंपैरेटिवली कम है, तो एकदम से इतना बढ़ के ऊपर जाने का चांस कम है, बट जाएगा ज़रूर मेरे हिसाब से। ओपन सी आपको पता ही है, मैंने ओपन सी बहुत बार डिस्कस किया है। इनका जो नया $100 मिलियन का इन्होंने फंडिंग राउंड किया था अभी, जो ऑफ कोर्स एंडरसन हॉरोविट्स, बड़ा नाम, अभी आप फेमिलियर हो ही गए होंगे, हमारे चैनल पे भी उन्होंने लीड किया है। उसमें इनकी वैल्यूएशन $1.5 बिलियन पे आई है, तो ये भी एक यूनिकॉर्न बन चुके हैं। इंटरेस्टिंग, राइट। तो अगर हम ये सारे न्यूज़ देखें, ठीक है, अभी लास्ट न्यूज़ जो मैं आपको बताना चाहता था वो है कि जब वीज़ा इतना कुछ कर रहे हैं तो मास्टर कार्ड क्यों पीछे हटे, राइट। अपने मास्टर कार्ड तो आप, आई डोंट नो, मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मास्टर कार्ड वाले अपने सरदार जी का, तो आप ज़रा उनके स्पीच वगैरह, उनके इंटरव्यूज़ हैं यूट्यूब पे, आप देखना। बट इन जनरल मास्टर कार्ड की अगर बात की जाए, ऑफ कोर्स मास्टर कार्ड क्यों पीछे हटेगा, राइट। वो नहीं चाहेंगे कि वो वैनिश हो जाए दुनिया से, तो वो लोग USDC और एंड ऑफ कोर्स बिकॉज USDC अभी सर्कल आपको पता है, वो लोग एस्पेक के थ्रू लाइव जाने वाले, स्टॉक मार्केट पे लाइव जाने वाले हैं, रैदर स्टॉक मार्केट पे जाने वाले हैं। एंड USDC ने अपने जो फंड्स हैं वो भी बैकिंग दिखा दी है कि कुछ 60% USDT जो है वो कैश से बैक्ड है, बाकी का जो है ट्रेजरी नोट से भी बैक्ड है, एज अपोज टू टेदर जो सिर्फ कॉरपोरेट बॉन्ड्स वगैरह से बैक्ड है। तो मास्टर कार्ड जो है वो USDC को ब्रिज एसेट की तरह ट्राई करेगा उन कार्ड होल्डर्स के लिए जो क्रिप्टो करेंसी यूज़ करके पे करना चाहते हैं। आई एम गेसिंग जैसे वीज़ा के लिए हुआ था कि कस्टमर के लिए कुछ चेंज नहीं होगा, बट बैक एंड पे चीज़ें थोड़ी सी अलग कर दी जाएंगी। तो बट हाउएवर उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बेसिकली ये क्या करेंगे कि ये ब्रिज बनाएंगे, USDC एक ब्रिज बनेगा डिजिटल वॉलेट और फिएट के बीच में। तो USDC का क्या होगा, ये लोग आई एम गेसिंग यहाँ पे कस्टमर क्रिप्टो से पे करेगा, ये लोग उसको कन्वर्ट करके USDC में करेंगे एंड उसको US डॉलर्स में कन्वर्ट करके जो मर्चेंट है उसको फिएट में ही पेमेंट दे दी जाएगी मोस्टली, आई एम गेसिंग दिस। बाकी का भी अब अगर आप देखना चाहो तो आप ज़रा गूगल करके देख सकते हो कि क्या एग्जैक्टली ये लोग ट्राई कर रहे हैं, वो मैं भी थोड़ा सा डिटेल में अभी देखूँगा।
So the announcement 5 months after Mastercard said it planned to bring stablecoins into its network. Now आप सोचो 5 महीने इन लोगों को लगे और 5 महीने में मार्केट कहाँ से कहाँ आ गई है. तो जो बिजनेस डिसीजंस हैं और जो प्रोजेक्ट को लेकर डिसीजन होते हैं वो लंबे होते हैं, ठीक है, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 3 साल. एंड बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक प्रोजेक्ट का प्राइस गिर गया तो वो प्रोजेक्ट कम वैल्यूएबल हो गया. ऐसा नहीं होता. तो बहुत सारे लोगों का मुझे बहुत ही एक सीधा साधा सा क्वेश्चन था विच आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मार्केट में नए हैं. 2 क्वेश्चन थे, बुल मार्केट कभी आएगा या नहीं आएगा. ऑफ कोर्स 100% आएगा. आप हिस्ट्री देख लो, जब भी बेयर मार्केट आया है उसके बाद बुल तो आया ही आया है, ठीक है. बुल मार्केट आता है इसलिए बेयर मार्केट आता है, बेयर मार्केट आता है इसलिए बुल मार्केट आता है. नंबर 1. नंबर 2, अ प्रोजेक्ट लाइक पॉलीगॉन का प्राइस जो है अगर हम वैसे देखें एक हफ्ते में या महीने में बदलो, महीने में 50% से गिरा है, करेक्ट. तो 96 सेंट से हम 63 सेंट्स तक आए हैं. डज दैट मीन कि पॉलीगॉन के प्रोग्रामर्स ने, डेवलपर्स ने और उनकी टीम ने काम करना बंद कर दिया है? या चेनलिंक अगर गिर रखा है 32%, तो चेनलिंक की टीम ने काम करना बंद कर दिया है? चेनलिंक $50 से आज $13-15 के आसपास चल रहा है, $13 के आसपास चल रहा है. क्या चेनलिंक की टीम ने काम करना बंद कर दिया है उनका प्राइस गिर गया तो? ऑफ कोर्स नॉट. उनका क्या खर्चा कम हुआ होगा मैं बताता हूँ. मार्केटिंग का खर्चा कम हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मार्केटिंग ऑलवेज इज़ द फर्स्ट स्पेंड जो बेयर मार्केट में विड्रॉ किया जाता है. मुझे एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का, फील्ड का, मेरे क्लाइंट्स के साथ बहुत बार हुआ है. इनफैक्ट लास्ट ईयर भी हम लोगों को बहुत इस चक्कर में चीज़ें फेस करनी पड़ी थी. एंड उसके पहले भी हमने देखा है कि जब भी मार्केट गिरी है फर्स्ट स्पेंड जो रोका जाता है, मार्केटिंग स्पेंड रोका जाता है. काम तो चलता ही रहता है ना यार, काम कौन रोकता है भाई. तो प्रोजेक्ट खराब नहीं हो गया. प्रोजेक्ट्स को उनके प्राइस से रिलेट करना अगर हम बंद नहीं करेंगे तो ये क्रिप्टो मार्केट गाइस मेरे हिसाब से आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए. तो हर प्रोजेक्ट के बारे में आप प्रोजेक्ट पे चलते काम से सोचो, ना कि सिर्फ उसके प्राइस से. आई नो सबको पैसा बनाना है, आई नो आप लोग भी अमीर बनना चाहते हो, सब करना चाहते हैं. आई नो मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा वेल्थ जनरेट करूँ, मैं भी वही चाहता हूँ. हाउएवर विद दैट बीइंग सेड आई हैव टू बी पेशेंट एंड आई हैव टू रियलाइज कि एक प्रोजेक्ट उसके प्राइस से नहीं जाना जा सकता, नो मैटर व्हाट हैपन्स, ठीक है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये इंजन टाइप का प्रोजेक्ट, आपको लगता है इंजन वालों ने काम करना बंद कर दिया है? अगर 90 दिन में ये लोग ऑलमोस्ट $3 से आज $1 आ गए हैं, तो क्या इन्होंने काम करना बंद कर दिया है? नहीं ना, ऑफ कोर्स नॉट. ये चीज़ हमें देखनी है मेरे हिसाब से. तो दैट्स इट गाइस, ये था आज का लंबा चौड़ा वीडियो. एंड आई स्टिल स्टैंड एट द फैक्ट कि आई थिंक बिटकॉइन जो है $1,00,000 टच करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा. मतलब करेगा लॉन्ग रन में तो करेगा ही करेगा. बट व्हाट आई मीन इज़ कि ये साल के एंड तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगले साल के पहले 2 से 3 महीने के अंदर हमें तब तक लेट से लेट मेरे हिसाब से बिटकॉइन जो है $1,00,000 टच कर जाना चाहिए. उसके बाद हमें एक बड़ा डिप ज़रूर देखने को मिल सकता है, जब मेरे हिसाब से एक बड़ी तगड़ी बेयर मार्केट जो है और जो असली बेयर मार्केट है वो स्टार्ट होगी. ये तो अभी कुछ भी नहीं है. पर अगर हम आज वाली मार्केट को बेयर मार्केट समझ लें तो आप पकड़ लो इसमें, और आप 5-6 महीने हम इसी में अटके भी रह सकते हैं. एंड फिर हमें एक बड़ा रैली देख के फिर वापस थोड़ा सा जो है एक स्टेबल पीरियड देखने को वहाँ मिल सकता है गाइस. तो दिस इज इट गाइस, ये था आज का वीडियो. आपका अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे मुक्का मार दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस. दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ. मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में. तब तक के लिए गाइस, चाओ.